के महिलाओं को नंगे करने का काम मोदी सरकार करते हैं और मोदी सरकार चाहते हैं कि जिस स्तन से उन्होंने जन्म लिए, स्तन से दूध पिए, वही महिलाओं को नंगा करने के काम कर रहे हैं। आंख में आंसू नहीं आया प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह को आंसू नहीं आया कि महिलाओं को अगर उनकी घर, अमित शाह की घर की अगर पत्नी को, बेटी को अगर किया जाता तो वो अभी तक में क्या एक्शन लिए होते। वो चाहते तो वो सब कुछ ये जो आज हुआ है वो नहीं होता, लेकिन वो ऐसा चाहे ही नहीं। वो लहक रहा था तो लहकने उसमें आरएसएस का ही जो दंगई है वहाँ दंगा करने का कार्य किया। इनका मकसद क्या हो सकता है? पूरा मकसद है कि देश को आग लगाना है और 2024 में फिर से सत्ता पर बैठने का मकसद है। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी हम मौजूद हैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में जो हिंसा हुआ है उसके विरोध में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन जो किए हैं आप लोग, इससे क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री को 2024 में हम लोग कुर्सी पर से हटाने का काम करेंगे, इसलिए हटाने का काम सब माँ बहन मिल के हम लोग ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जिस समय कपड़ा निवर्स करके पैरेड करवाया गया जब महिलाओं का, उस समय आंख में आंसू नहीं आया प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह को आंसू नहीं आया कि महिलाओं को अगर उनकी घर, अमित शाह की घर की अगर पत्नी को, बेटी को अगर किया जाता तो वो अभी तक में क्या एक्शन लिए होते, कितना एक्शन लिए होते। अब उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए सिर्फ विदेश में वो थे, विदेश यात्रा करने के लिए उनके पास समय है, सब कुछ है, घर मेरा सुरक्षित नहीं दिया, विदेश यात्रा करके हम क्या करेंगे विदेश यात्रा करके? महिला सुरक्षित नहीं है, एकदम सुरक्षित। इसको क्या कह सकते हैं? जो महिला पैदा करती है, पुरुष को पैदा करती है, आज उसी पुरुष ने उसको नंगा पैरेड करवाया। जो सरस्वती दुर्गा माँ के रूप में हम लोग पूजते हैं, 9 महीना हम लोग जब फास्टिंग करते हैं उस समय रहते हैं, आज उसी महिला को नंगे किया गया। समझिए कितना ये दुर्दशा है देश की। हमारी जनता अभी भी अगर नहीं संभलेगी तो कल के डेट में घर में घुस के चील कौवे की तरह सबके इज्जत को रोड पर नीलाम कर दिया जाए। सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या कारण है? सरकार को तो सिर्फ कुर्सी से प्यार है, उनको कुर्सी चाहिए, बस कुर्सी के लिए ही प्रधानमंत्री जी अपने कुर्सी से चिपके हुए हैं और कुर्सी से हटने की तय। लेकिन अब की जनता वो संभल चुकी है, हर जनता अब संभल चुकी है। अब उनको कुर्सी पर 2024 उनको कुर्सी पर से उतार के फेंकेगी। क्या मैडम जी, क्या महिला सुरक्षित है मोदी जी के राज में? अभी आप देख लीजिए कि ये 50% महिलाएं कहा जाती है, आधी आबादी कही जाती है, और इस आधी आबादी में महिलाएं का क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। क्या मणिपुर में जो घटना हो रही थी इसकी जानकारी हमारे सरकार को नहीं थी? वो उन्हें सारा जानकारी था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेट बंद करके और जो हो रहा था उसको होने दिया। वो चाहते तो इमीडिएटली वहाँ पे कर्फ्यू लागू कर देते और कर्फ्यू लागू करने के बाद वहाँ पर प्रशासन भर देते और वो चाहते तो वो सब कुछ ये जो आज हुआ है वो नहीं होता, लेकिन वो ऐसा चाहे ही नहीं। वो लहक रहा था तो लहकने दिए, महिलाओं के साथ जो हो रहा था वो होने दिए, कहीं नहीं आंख बंद कर लिए, क्योंकि उनको अपना कुर्सी प्यारा है। वहाँ उनकी सरकार है, अभी तक मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, क्यों नहीं ली? वहाँ उनकी सरकार थी, आखिर वहाँ की जनता क्या सोच करके उनको वोट दी? यही ना कि हमारी हम सरकार बनेंगे, हम लोग अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। महिलाओं का गुस्सा जायज है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो क्रूरतापूर्ण जो है व्यवहार हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। क्योंकि बीच सड़क पर जो है महिलाओं को नंगा करके जो है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या मोदी सरकार इस पे एक्शन न लेकर के जो है कि इसको बचाना चाह रही है? ये सत्ता द्वारा प्रायोजित दंगा है। मोदी सरकार अपना कुर्सी बचाने में व्यस्त है। सारा दंगई तो बीजेपी आरएसएस में ही है, इसमें बचाएगा क्या? जितना दंगई है दंगा कर रहा है और उसको मोदी सरकार बता रही है देश हित में काम करता है। क्या देश हित में काम, क्या कर दिया देश हित में? जब देश की आज़ादी हो रहा था तो अंग्रेज की तरफ से था, उस देश को देश हित का काम। उसमें आरएसएस का ही जो दंगई है वहाँ दंगा करने का कार्य किया है और ये सत्ता द्वारा प्रायोजित गुंडा है और झूठ मूठ का ये लोग राष्ट्रवादी का चोला पहन के गरीबों। इनका मकसद क्या हो सकता है? पूरा मकसद है कि देश को आग लगाना है और 2024 में फिर से सत्ता पर बैठने का मकसद है। विपक्ष का आवाज़ को दबाया जा रहा है, उससे कुछ होने जाने का नहीं है। आप जितना ज़्यादा दबाइएगा देश में क्रांतिकारी उत्पन्न होगा। क्रांतिकारी यहाँ पैदा होता है, समाजवादियों की जननी है ये धरती। यहाँ पर आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है और भारत बहुत दिन तक गुलाम रहने वाला नहीं है। चोर से अंग्रेज से लड़ लिए हैं घोड़ों से,
चोरों से भी लड़ लेंगे। जो उनके खिलाफ जाएगा उनको ईडी सीबीआई लगा दिया जाएगा। इनका यही काम है, ये यही करते हैं, बस सत्ता में उनको रहना है। कोई एक वो कहते हैं ना तानाशाही सरकार है, ये शासन चलाना चाहते हैं बस सब पे, सबके ऊपर। एक किंग कॉम है हमारा वहाँ पे कोरिया में तानाशाह सरकार, और एक हमारे यहाँ मोदी सरकार, ये दोनों सब वही है। कहाँ गया 36 इंच का 56 इंच का सीना कहाँ गया उनका है? मोदी सरकार का वोट मांगे थे कि हम सिपाही हैं, हम सीना दिखाएंगे 56 इंच के चुनाव में। चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, आपकी सुरक्षा करेंगे और घरे में आके महिलाओं को नोच के खाया जाए। चौकीदार क्या है ये बताइए? चौकीदार के नाम पे क्या आपको हम सुरक्षा दे रहे हैं? और मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है कि वो अपना शासन चला करके महिलाओं को लंगे करने का काम मोदी सरकार करते हैं। और मोदी सरकार चाहते हैं कि जिस तन से उन्होंने जन्म लिए, स्तन से दूध पिए, वही महिलाओं को लंगा करने के काम कर रहे हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं, ढकोसला है सब। अपना सत्ता को जमाने के लिए चोर बैठे हुए हैं, कहते कि झोला खाली लेकर के आए हैं। झोला खाली मेरा है, समाज को सेवक है, हम चौकीदारी करते हैं। झोला उठाएंगे चल देंगे, झोला उठाएंगे चढ़ जाएंगे। वो तो कहते कि हमने कोई है, भोगने वाला कोई नहीं है। जब हमारी पत्नी नहीं है, हमारे कोई नहीं है, हमरा भोगने वाले नहीं है। भाइयों एवं बहनों, सब माँ बाप तू ही हता, लेकिन यहाँ माँ बाप के जला करके, माँ को जला करके खाक कर रहे हैं, लंगे नचा रहे हैं, बेटियों के बलात्कार जगह जगह करवा रहे हैं, जगह जगह इज्जत आप लूट रहे हैं। क्या सर आपको लगता है कि महिलाओं की प्रतिष्ठा पर पॉलिटिक्स हो रही है? एकदम हो रही है। जो हमारा भारत सरकार जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है, इन तो शादी करके अपने पत्नी को छोड़ दिए। इनको बेटी बहू नहीं है, पत्नी नहीं है, महिलाओं को क्या सम्मान करेंगे? इनके पास औलाद होता, बेटी होता, पत्नी होता, तब न महिलाओं के सम्मान करते। मणिपुर में जो कांड हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, जो गृह मंत्री है चुप्पी साधे हुए हैं, उनको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ कुर्सी चाहिए, और उनको जो स्थिति अभी जो हालात पैदा कर दिए देश में, और मणिपुर का जो हालात है, उसके लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज उन्हीं के पुतला दहन किए हैं। कल उनको ये जो संसद भवन में आपने चर्चा किया है, जो बोलते हैं संसद भवन के बाहर आकर के बोले, वो नहीं होता, बिहार में आकर बोले। जय सिंह को बाहर कर दिया गया है, उनको हस्ती में औकात में ला दिया जाएगा। 2024 में बिहार के जनता, इस देश के जनता, भारत के जनता उनको औकात में ला देंगे। जो सरकार महिला को सम्मान नहीं देगी, वैसी सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और सरकार चाहती है कि मनु स्मृति लागू करके, मनु स्मृति में लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताजन के अधिकारी, तो उस तरह ताजन न देकर कर बलात्कार किया जा रहा है जब जिस महिला को, तो महिला हमारी आज ये बात सिद्ध हो रहा है। हाँ, सिद्ध हो रहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं दिया जाएगा। नहीं, 1947 के पहले जो राज था वही राज लागू करना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग उसको नहीं मानेंगे। और हम सारे महिला एक होकर, यहाँ तो पुतला ही फूके हैं, जरूरत पड़े तो संसद में भी जाकर हम लोग नारा लगाएंगे, मोदी जी मुर्दाबाद, और प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यही हमारा नारा रहेगा। नारी के सम्मान में कुल नारी मैदान में उतर जाएगी, और जाकर वहाँ लाल किला को हिला देंगे हम लोग। आइए आगे आइए। जैसे कि आप अभी ने पूछा कि इनका मकसद क्या है, तो मैं जैसा कि जानता हूं कि उत्तर कोरिया के बाद सबसे महंगा खनिज पदार्थ अभी मणिपुर में है, और जो वहां जो 371 लागू है उसमें आदिवासी से कोई दूसरा ज़मीन खरीद नहीं सकता है। और आरएसएस बीजेपी के नेता अडानी और अंबानी और ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी नज़र वहाँ की खनिज संपदा पर है। जब वहाँ की खनिज संपदा को आदिवासी के कब्जे में है, तो उससे लेने के लिए हम मतई, जो गैर आदिवासी लोग हैं, जो मतई समुदाय जिसे कहते हैं, उसको यहाँ केंद्र सरकार वहाँ प्रतिस्थापित करना चाह रही है। तमिलनाडु की एक जज को वहाँ प्रतिस्थापित किया गया और उस पर निर्णय लिया गया। वहाँ के आदिवासी मूल के जो लोग हैं उसके साथ के मतई समुदाय को भी इस आदिवासी का दर्जा दिया गया, ताकि घुसपैठ करके कुकी समुदाय के जगह जमीन को हम खरीद सके, वहाँ के खनिज को हम ले सके। तो यह लड़ाई खनिज पदार्थ की पर प्रभुत्व की लड़ाई है, यानी कि मंशा है कि वहाँ के खनिज पदार्थ का दोहन करें, और यह लड़ाई उसकी है। संसद में जब संजय सिंह जैसे सांसद को बर्खास्त किया गया, उन्होंने मुद्दा उठाया मणिपुर की बात की जानकारी के लिए कि मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, तो उनको बर्खास्त करके 26 दल वाले संजय सिंह उस पार्टी में थे, उनको हटा दिया गया। तो हम लोग कौन खेत के मूली है? हम महिलाओं को क्या रक्षा है? हम लोग सुरक्षित लड़ना छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सारे गांव के जाति धर्म के महिलाएं सब एक होकर मोदी जी को हटाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
हाँ जी रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।